हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या होता है और नॉर्मल सेमीकंडक्टर क्या होता है। आपने डिस्कस किया होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो इंट्रिंसिक और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसी को ही हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं होल इलेक्ट्रॉन पेयर से। होल और इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है, होल इलेक्ट्रॉन पेयर और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो होल हम लोग जो कंसिडर करते हैं, जो होल जो होता है वो बेसिकली चार्ज नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज हम लोग एज्यूम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज हम लोग बोलते हैं होल को। जो होल होता है उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, मगर जो होल होता है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, क्योंकि जो होल है उसके पास वो टेंडेंसी नहीं होती जो कि एक पॉजिटिव चार्ज के पास होती है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर सकता है, जो पॉजिटिव चार्ज है अपने अक्रॉस का, जो अपने अक्रॉस जितना भी जो रीजन है उसको क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अप्लाई कर सकता है। मगर जो होल है वो ऐसा नहीं कर सकता। होल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। तो जो होल है आप उसको पॉजिटिव चार्ज कंसिडर नहीं कर सकते हो। तो जो होल है उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज नहीं बोल सकते। मगर कोई कोई केसेस में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को ड्राइव करने के लिए जो होल है उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हुए चलते हैं। जो होल है उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हुए चलते हैं। होल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते नहीं है, होल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हुए चलते हैं, कंसीडर करते हुए चलते हैं। और एक्चुअल में जो होल और जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो किस तरीके का डिफरेंस होता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है एटम, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये एटम और यहाँ पर ये एटम का न्यूक्लियस, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पर एक हमें शेल दिखाई दे रही है और यहाँ पर हमें एक शेल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वैलेंस शेल में हमें क्या दिखाई दे रहा है, वैलेंस शेल में हमें दिखाई दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली होगा कि ये एटम को जब हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ये वाली ऑर्बिट से ये वाली ऑर्बिट में आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ये वाली ऑर्बिट से ये वाली ऑर्बिट में आ जाता है तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन पहला जिस जगह पर था वहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएंगी, वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएंगी, और वो जो खाली जो जगह होती है उसी को ही हम लोग बोलते हैं होल। तो यहाँ पर हमें होल मिल गया और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन पहला जहाँ पर था वहाँ पर एक एम्प्टी जगह क्रिएट हो जाती है, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं होल। तो यहाँ पर हमें मिल गया होल और यहाँ पर हमें मिल गया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये जो होल इलेक्ट्रॉन का जो पैर होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं होल इलेक्ट्रॉन पैर, या फिर बोल सकते हैं होल इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा होल का मतलब क्या होता है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन का मतलब क्या होता है, फिर जैसे कि हमने डिस्कस किया होल और पॉजिटिव चार्ज के बीच में किस तरीके का डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है एटम। ये एटम के न्यूक्लियस में हमें दो पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं, और ये जो एटम का जो वैलेंस शेल है उसमें हमें दो इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। तो दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं। तो दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये जो एटम है वो कौन सा एटम है, न्यूट्रल एटम है। अभी होता क्या है, यहाँ पर ये जो एटम है इसमें हम लोग एक और एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर देते, जो कि हमें ये वाली फिगर शो कर रही है। तो हमने एक और एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके वजह से होगा क्या, हमें न्यूक्लियस में दो पॉजिटिव चार्ज मिल रहे और वैलेंस शेल में हमें तीन इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम है। इसका मतलब ये जो एटम है इसको हम लोग कौन सा एटम बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज एटम, या फिर बोल सकते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये एटम। ये जो एटम है इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और जो एक इलेक्ट्रॉन है और कितने हमें यहाँ पर प्रोटॉन मिल रहे हैं, दो प्रोटॉन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक है और जो प्रोटॉन है वो कितने हैं, वो है दो। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है उसकी जो डेंसिटी है वो कम है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये जो एटम है वो कौन सा एटम है, ये है पॉजिटिवली चार्ज एटम, या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो यहाँ पर आप अभी देखो, यहाँ पर फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये वाला एग्जांपल कंसिडर करें। यहाँ पर हमें जो एटम जो दिखाई दे रहा है ये न्यूट्रल एटम हमें दिखाई दे रहा है। ये हमें कौन सा एटम दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल एटम दिखाई दे रहा है। अगर ये एटम में आप अगर पॉजिटिव चार्ज अगर इंट्रोड्यूस कर दो तो जो एटम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज एटम बन जाएगा। यहाँ पर ये जो एटम हमने जो कंसिडर किया है, ये एटम में आप अगर पॉजिटिव चार्ज अगर इंट्रोड्यूस कर दो, पॉजिटिव चार्ज अगर डाल दो, तो जो एटम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज एटम बन जाएगा।
यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, हमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं और 2 प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये जो एटम है वो न्यूट्रल एटम है। इसमें आप अगर और एक पॉजिटिव चार्ज भी अगर डाल दो तो जो एटम होगा पॉजिटिवली चार्ज एटम बन जाएगा। मगर आप इसमें अगर होल डालते हो तो जो होल डालने की वजह से जो एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज एटम नहीं बन पाएगा। जैसे कि मैंने डिस्कस किया होल और पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक न्यूट्रल एटम लो, वो न्यूट्रल एटम में आप होल डाल दो तो जो न्यूट्रल एटम होगा वो न्यूट्रल एटम ही रहेगा। एक न्यूट्रल एटम लो, उसमें पॉजिटिव चार्ज डाल दो तो जो न्यूट्रल एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज एटम या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। या फिर सिंपली आप ऐसा मेमोराइज करो ना, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने अक्रॉस जो स्पेस है या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड होता है। सिमिलरली जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अप्लाई कर सकता है। मगर जो होल है वो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर सिमिलरली डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है और नॉर्मल सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला मैं आपको कंडक्शन बैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँ थोड़ी। कंडक्शन बैंड, बैंड गैप, वैलेंस बैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में हमें कौन से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं या फिर बोल सकते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। यहाँ पर ये वैलेंस बैंड में हमें क्या मिलता है, ये वैलेंस बैंड में हमें बेसिकली मिलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर बोल सकते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में बाउंडेड हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने सिलिकॉन एटम कंसिडर किया, यहाँ पर सिलिकॉन एटम। यहाँ पर ये जो सिलिकॉन एटम है ये सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक यहाँ पर, दूसरा वाला यहाँ पर, तीसरा वाला यहाँ पर, चौथा वाला यहाँ पर। सिमिलरली ये सिलिकॉन एटम, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 4। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो सिलिकॉन जो एटम है अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले सिलिकॉन एटम के साथ शेयर करेगा और ये सिलिकॉन एटम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, जिसके वजह से एक बॉन्डिंग बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। और ये कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से जो एटम होता है वो स्टेबल स्टेट में होता है और ऐसे जो एटम होते हैं वो कौन से बैंड में एग्जिस्ट करते हैं, वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो एटम या फिर सिंपल वर्ड में कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से बैंड में एग्जिस्ट करते हैं, वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, ये जो वैलेंस बैंड है ये वैलेंस बैंड में हमें क्या मिलेंगे, हमें कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा बना सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं अगर हम लोग ये इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करें। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड में हमें जो इलेक्ट्रॉन जो दिखाई दे रहे हैं इसे हमें बाहर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से होगा क्या, या फिर बोल सकते हैं हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे सिंपल वर्ड में, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वैलेंस बैंड में हमें कौन से आइटम मिलेंगे, ऐसे वाले आइटम मिलेंगे। तो जो आइटम है उसको हमने एनर्जी प्रोवाइड किया, एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से हुआ क्या, जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से बैंड में चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए। तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चले गए, जिसके वजह से वैलेंस बैंड में एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएंगी और वो जो एम्प्टी स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं होल। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में बना हुआ इलेक्ट्रॉन था और हमने सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करी, जिसके वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कहाँ पर, कौन से बैंड में चले गया, कंडक्शन बैंड में चले गया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक और एक होल जनरेट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, उसको हमने एनर्जी प्रोवाइड करी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड में जो बना हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो, उसको हमने एनर्जी प्रोवाइड करी। एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गया, जिसके वजह से यहाँ पर एक और एक होल क्रिएट हो गया। सिमिलरली हमने एनर्जी प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गया तो एक और एक होल क्रिएट हो गया कंडक्शन बैंड में। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गया तो वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट हो गया और कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जितने कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे उतने ही होल वैलेंस बैंड में जनरेट हो रहे। जितने कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे सेम अमाउंट ऑफ होल्स वैलेंस बैंड में जनरेट हो रहे। और ये कौन से सेमीकंडक्टर में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ होता है नॉर्मल सेमीकंडक्टर में या फिर बोल सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ से शुरू हो जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग नॉर्मल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें,
जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर होता है वो कौन सा सेमीकंडक्टर होता है? जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर होता है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। आपने सुना होगा ट्वेल्थ में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग नॉर्मल सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम मिलेगा, या तो सिलिकॉन एटम मिलेगा या तो जर्मेनियम एटम मिलेगा। तो अगर हम लोग देखें, या तो आपको सिलिकॉन एटम मिलेगा या तो जर्मेनियम एटम मिलेगा, जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। मतलब दोनों ही एटम में आपको 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो नॉर्मल सेमीकंडक्टर इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर होता है वो एक ही एटम का बना होता है, जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि सिलिकॉन एटम हो गया, जर्मेनियम एटम हो गया, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में 4 होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं। और ये जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये नॉर्मल सेमीकंडक्टर के ही केस में जितना वैलेंस बैंड में होल जनरेट हो रहा था उतना ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। कंडक्शन बैंड में अगर 10 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है तो वैलेंस बैंड में 10 होल जनरेट होगा। कंडक्शन बैंड में अगर 20 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है तो वैलेंस बैंड में 20 होल जनरेट होगा। कंडक्शन बैंड में अगर 30 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है तो वैलेंस बैंड में 30 होल जनरेट होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन और जो होल का जो जनरेशन है वो सेम रहेगा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में। कौन से सेमीकंडक्टर में? नॉर्मल सेमीकंडक्टर में, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। और जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम से मिलके बना होता है, या तो सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम एटम होगा या तो सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन एटम रहेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नॉर्मल सेमीकंडक्टर के केस में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था हमने इफेक्टिव मास के बारे में डिस्कस किया था, राइट। इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। आगे मैं आपको फिर से सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप होता है, पी टाइप होता है। अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, इंट्रिंसिक को नॉर्मल क्यों बोलते हैं। तो जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कंपाउंड मतलब किसी ना किसी तरीके की मिलावट होगी। तो जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है उसमें 2 एटम यूज़ किए जाते हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स हैविंग डिफरेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है वो 2 एटम से मिलकर बना होता है, जिनके अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब एक एटम के अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा जो एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया, यहाँ पर हमने एटम कंसिडर किया, यहाँ पर ये जो एटम है इसके हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो एटम है इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें जो दिखाई दे रहे हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको एक एटम मिलेगा जिसके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक एटम मिलेगा जिसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी। ये मैंने आपको रफ एग्जाम्पल दिया। बेसिकली होता क्या है, हम लोग कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं? हम लोग ट्राईवैलेंट पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। मतलब जब आप एक्चुअल में हम लोग आगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो सिलिकॉन जो एटम होता है जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें हम लोग पेंटावैलेंट एटम मिलाते हैं जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाता है। और सिमिलरली सेम सिलिकॉन एटम के साथ जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के साथ हम लोग ट्राईवैलेंट एटम मिलाते हैं जिसके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। तो हमें कौन सा सेमीकंडक्टर मिल जाता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एटम कंसिडर करूँ और ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एटम कंसिडर करूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो यहाँ पर आपको एक एटम मिल गया जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक एटम मिल गया जिसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब ये दोनों एटम कंबाइन हो गए, व्हेन बोथ दिस एटम्स आर मिक्स, जब ये दोनों एटम मिक्सड हो गए एक दूसरे के साथ, तो हमें जो सेमीकंडक्टर जो मिलेगा कौन सा सेमीकंडक्टर रहेगा? जो सेमीकंडक्टर है वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर रहेगा। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है वो कैसा बनता है? जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है वो एक से ज़्यादा एटम से मिलके बना होता है जिनके अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर होता है कौन सा सेमीकंडक्टर होता है? जिसमें आपको सिर्फ एक ही एटम मिलेगा, या तो सिलिकॉन या तो जर्मेनियम। तो अगर मैं आपको कंपाउंड सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दूं तो जो गैलियम आर्सेनाइड से जो सेमीकंडक्टर जो बना होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर।
तो हमने डिस्कस किया कंपाउंड सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है और नॉर्मल सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है। हमने डिस्कस किया था इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने डिस्कस किया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है। हमने डिस्कस किया था ये जो नॉर्मल जो सेमीकंडक्टर हमने जो कंसिडर किया है, ये नॉर्मल सेमीकंडक्टर के केस में हमने डिस्कस किया था जितने कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं उतने ही वैलेंस बैंड में होल जनरेट होते हैं। मगर आपको ये जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो दिखाई दे रहा है, जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो दिखाई दे रहा है, इसमें ऐसा नहीं होता। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में आप अगर ऐसा सोचोगे कि कंडक्शन बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे तो वैलेंस बैंड में 5 होल जनरेट हो, तो ऐसा नहीं होता। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर या फिर बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं वैलेंस बैंड में उतने होल जनरेट नहीं होंगे। या फिर आप बोल सकते हो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है और वैलेंस बैंड में जो होल जो जनरेट हो रहे हैं दोनों बराबर में नहीं होते इन केस ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इनिशियली हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसके वजह से कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं वैलेंस बैंड में उतने ही होल जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, वही हमने यहाँ पर लिखा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड, जो इलेक्ट्रॉन्स जितने जनरेट होते हैं कंडक्शन बैंड में इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ होल जनरेटेड, वो बराबर में होते हैं जितने होल जनरेट हो रहे वैलेंस बैंड में। एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इस फॉर्म, और इलेक्ट्रॉन और होल की पेयरिंग होती है, और वो जो पेयरिंग होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयरिंग। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो सेमीकंडक्टर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नॉर्मल सेमीकंडक्टर में हमने डिस्कस किया था कि जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए कंडक्शन बैंड में सेम अमाउंट ऑफ होल जनरेट होने वाले वैलेंस बैंड में, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं नंबर ऑफ होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार लिख लो, मैं कंटिन्यूसली आगे बोलता जाऊंगा। इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो नंबर ऑफ होल्स हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो नंबर ऑफ होल्स हो गए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो बराबर में हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन। तो जो Ni होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन, या फिर बोल सकते हैं करियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो Nc और Nv का अगर हम लोग रिलेशन देखें इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन के साथ, तो जो Nc होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन, एक्सट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन का, इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन होता है Nc Nv के बाद, Nc Nv के साथ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो इफेक्टिव मास होता है होल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का, उसका रिलेशन किस तरीके से होता है नॉर्मल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर के। कंपाउंड सेमीकंडक्टर के जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, हाँ, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया जो इफेक्टिव मास होगा इलेक्ट्रॉन और होल का, उनका क्या रिलेशन होगा नॉर्मल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर के साथ, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मल सेमीकंडक्टर के केस में, नॉर्मल सेमीकंडक्टर इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल सेमीकंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास होता है वो ग्रेटर होता है होल के इफेक्टिव मास के कंपैरिजन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। नॉर्मल सेमीकंडक्टर मतलब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्मल सेमीकंडक्टर में जो इफेक्टिव मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो ग्रेटर होता है होल के इफेक्टिव मास के कंपैरिजन में। तो जो इफेक्टिव मास होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हो, ग्रेटर होता है होल के इफेक्टिव मास के कंपैरिजन में। नोट डाउन कर लो, आप लिख लो। और सिमिलरली कंपाउंड सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, इन कंपाउंड सेमीकंडक्टर इफेक्टिव मास ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन इफेक्टिव मास ऑफ होल्स, इफेक्टिव मास ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर के केस में जो इफेक्टिव मास होता है होल्स का वो ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास के कंपैरिजन में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कंपाउंड सेमीकंडक्टर के केस में जो होल का जो इफेक्टिव मास होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास, और नॉर्मल सेमीकंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास होता है वो ज़्यादा होता है होल के इफेक्टिव मास के कंपैरिजन में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन कंडक्शन बैंड, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड, इनका क्या रिलेशन होता है इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन के साथ, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ
स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड जो होता है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में। मतलब जो नंबर ऑफ एटॉमिक स्टेट्स होगी, नंबर ऑफ एटॉमिक स्टेट्स विच इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, नंबर ऑफ एटॉमिक स्टेट्स जो कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो एनसी है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, एटॉमिक स्टेट्स, नंबर ऑफ एटॉमिक स्टेट्स जो कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा एनर्जी लेवल तक के जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा से ज़्यादा एटॉमिक स्टेट को ऑक्यूपाई कर सकता है। कब ज़्यादा एनर्जी लेवल तक जा सकता है, जब हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग टेम्परेचर अगर हम लोग ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करें, एनर्जी अगर हम लोग कम प्रोवाइड करें, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा एनर्जी लेवल तक उछल नहीं पाएगा, ज़्यादा एनर्जी लेवल तक जा नहीं पाएगा, जिसके वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा एटॉमिक स्टेट्स को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो एन सी होता है वो हमें इंडिकेट करता है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है एन सी एन वी के बारे में। मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन का जो कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो एन सी होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक स्टेट्स, जो एन सी होता है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में। नंबर ऑफ एटॉमिक स्टेट्स विच इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, नंबर ऑफ एटॉमिक स्टेट्स जो कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाई कर सकता है, वो हमेशा ग्रेटर होगा या फिर इक्वल टू होगा किसके कंपैरिजन में, चार्ज करियर कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में, इंट्रिंसिक चार्ज करियर कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये जो एन सी होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, ये हमें इंडिकेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉमिक स्टेट्स विच इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। सिमिलरली जो एन वी है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, एन वी इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैक्स इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड, और ये जो एन वी है वो हमें इंडिकेट करता है मैक्सिमम एटॉमिक स्टेट्स जो कि इलेक्ट्रॉन लीव कर सकता है। तो ये जो एन वी होता है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, और यहाँ पर ये जो एन वी भी होता है वो भी ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में। तो जो एन सी और जो एन वी होते हैं ये दोनों ग्रेटर दैन इक्वल टू होते हैं इसके कंपैरिजन में, इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो।